नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के अंदर। भाई आशा करते हैं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। भाई जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को शुरू किया हुआ। भाई इस सीरीज के अंदर कम से कम हम 4000 क्वेश्चन करेंगे। भाई 17 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज का हमारा 18वां पार्ट है। भाई अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। भाई अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भाई और कमेंट करके एक बात जरूर बताइए, क्या हमें हरियाणा जीके की जो थ्योरी की क्लास है फुल डिटेल और हैंड रिटन नोट्स के साथ हमें शुरू करनी चाहिए या अभी नहीं करनी चाहिए? भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है? यानी किस पुस्तक के अंदर जो हरियाणा के अंदर थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के अंदर बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर होगा वामन पुराण में। भाई कहाँ मिलता है? वामन पुराण में। अगला प्रश्न हमारा, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? गोहाना के अंदर किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के। किसके विरुद्ध हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी कहलाती है? पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी क्या कहलाती है? भाई मुरेठा। क्या कहलाती है? मुरेठा। और पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? भाई खंडुआ। क्या कहलाती है? खंडुआ। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई थी? किसके लिए लागू की गई थी? भाई परिवार पहचान पत्र के लिए। किसके लिए लागू की गई थी? परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी के लिए। भाई अगला प्रश्न है हमारा, गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य क्या नहीं है? जो गोवंश संरक्षण और संवर्धन है उसका उद्देश्य क्या नहीं है? अलाभकारी गायों को मारना और विनाश करना। भाई गायों को मारना और विनाश करना उनका उद्देश्य नहीं है। भाई अगला प्रश्न है, हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है? हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा महिला पुलिस स्वयं सेवक शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। अगला प्रश्न हमारा, जुई नहर द्वारा प्रमुख किस जिले में सिंचाई होती है? भाई जुई नहर द्वारा मुख्य रूप से किस जिले में सिंचाई होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भिवानी के अंदर। भाई कहाँ पर होती है? भिवानी। अगला प्रश्न हमारा, इमलोटा जो भिवानी जिले में है, फागुन मास में किस देवता का बारी मेला लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्री हनुमान जी का। भाई इमलोटा के अंदर श्री हनुमान जी का मंदिर है, जो श्री हनुमान जी का मेला लगता है। और इमलोटा अब चरखी दादरी में है। भाई भिवानी की बजाय अब कहाँ पर है? चरखी दादरी में। अगला प्रश्न हमारा, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? भाई तो खिलाफत आंदोलन का हरियाणा के अंदर स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया था हरियाणा वासियों ने, सरकारी पदक लौटा दिए थे और खिलाफत कमेटी बनाई थी। तो यानी इन सभी तरीकों से खिलाफत आंदोलन का विरोध हुआ था। भाई अगला प्रश्न हमारा, होली से 15 दिन पूर्व कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होली से 15 दिन पूर्व फाग नृत्य किया जाता है। भाई कौन सा नृत्य किया जाता है? फाग नृत्य। भाई अगला प्रश्न है, सुल्तान फिल्म में हरियाणवी पहलवान की भूमिका किसने अदा की थी? तो सुल्तान फिल्म में हरियाणवी पहलवान की भूमिका सलमान खान ने अदा की थी। भाई किसने अदा की थी? सलमान खान ने। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी में क्या बनाया गया? भाई हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी में वृद्ध और बेसहारों के लिए निवास बनाया गया। भाई वृद्ध और बेसहारों के लिए जो निवास बनाए गए, भाई यानी उनके लिए घर की सुविधा दी गई है। महाभारत में नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन मिलता है? यानी नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन मिलता है? रोहतक का। भाई किसका मिलता है? रोहतक का। अगला प्रश्न हमारा, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति का विरोध किसके द्वारा शुरू विद्रोह हो गया था? भाई जो धार्मिक नीति का विरोध किया था औरंगजेब के शासनकाल के अंदर, उसमें किसका विद्रोह हो गया था? भाई जाटों का विद्रोह हो गया था। किसका विद्रोह हो गया था? जाटों का। अगला प्रश्न हमारा, बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? बाबा रामदेव के गुरु आचार्य बलदेव थे। भाई कौन थे? आचार्य बलदेव। बाबा रामदेव के गुरु आचार्य बलदेव। हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज और वैगन
वर्कशॉप स्थित है भाई? कैरेज एंड वेगन वर्कशॉप, तो जगाधरी यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर है? जगाधरी यमुनानगर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सोनीपत भाई। सोनीपत उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे। अगला प्रश्न हमारा, मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1014 में। कब आक्रमण किया था? 1014 में। अगला प्रश्न हमारा, बंसीलाल हरियाणा में सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री है जो 1975 से 77 के बीच में केंद्रीय खालिस्तान मंत्री थे। तो 1975 से 77 के बीच में वो केंद्रीय रक्षा मंत्री थे भाई। क्या थे? केंद्रीय रक्षा मंत्री। जो हमारी हरियाणा की सीएमओ की साइट है भाई, उसके अनुसार कार्यकाल में भजनलाल का कार्यकाल बंसीलाल से 3 माह अधिक था। यानी तो सीएमओ की साइट के अनुसार सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? भजनलाल का भाई। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा कोसली भाई। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? कोसली भाई। अगला प्रश्न है, प्राचीन गुबंद स्मारक हरियाणा में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिसार के अंदर। गुबंद स्मारक कहाँ पर? हरियाणा में, हिसार के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई ये गुबंद प्राणपीर का मकबरा है। किसका मकबरा है? गुबंद प्राणपीर का, जिन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का शासक बनेगा एक दिन, तो उनके लिए यह मकबरा बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी भाई? 31 मई 1966 को। कब सौंपी थी भाई? 31 मई 1966 को। खालिस्तान नृत्य रूप में गाने सवाल और उत्तर के रूप में भी होता है भाई। कौन से नृत्य में? जहाँ पर सवाल और उत्तर भी होते हैं गाने के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा लोर नृत्य में। कौन से नृत्य में? लोर नृत्य में। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो हरियाणा तिलक किसने प्रकाशित की थी भाई? पंडित नेकीराम शर्मा ने। किसने प्रकाशित की थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई? कब प्रारंभ हुई थी भाई? सन 2006 में। कब प्रारंभ हुई थी? सन 2006 में। अगला प्रश्न हमारा, पहली कृषि संगणना हुई? पहली कृषि संगणना कब हुई थी भाई? वर्ष 1970-71 में। कब हुई थी? 1970-71 में भाई। अगला प्रश्न हमारा, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है भाई? फरीदाबाद के अंदर रबर टायर फैक्ट्री है भाई, ट्रैक्टर फैक्ट्री भी है, रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री भी है। यानी अपना आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, के मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में खालिस्तान भारोत्तोलन में श्रेणी में कांस्य पदक जीता था? यानी कौन से वेट कैटेगरी में 2000 के अंदर के मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 किलोग्राम भाई। अगला प्रश्न हमारा, इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था? यानी किस समिति की सिफारिश पर हुआ था भाई? सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।